यहाँ पे कोट करने वाली हूँ। बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की अंजील 24 बाब उसकी 35 आयत जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। इसके बाद आप निकालिए मत्ती 5 बाब उसकी 18 आयत जिसमें लिखा है कि क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा भी हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये हवाला जात मैंने इंजील में से पेश किया। अब हम बढ़ते हैं तौरेत की जानिब। जब आप देखते हैं इस्तिश्ना 4 बाब उसकी 2 आयत उसमें लिखा है कि जो हुक्म मैं तुम्हें देता हूँ इसमें ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम पर अमल करो। और इस्तिश्ना की किताब उसका 12 बाब और उसकी 32 आयत जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है जो कुछ मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ इस पर अमल करना, ना इसमें कुछ बढ़ाना और ना घटाना। जैसे कि मैंने कुछ हवाला जात रखे तौरात में से, कुछ इंजील में से, और अब जो मैं हवाला पेश कर रही हूँ वो है ज़बूर में से। जब आप पढ़ते हैं ज़बूर 119 उसकी 89 वर्स, आए खुदावंद तेरा कलाम आसमान पर अबद तक कायम है। इसी के साथ ही जब आप देखते हैं ज़बूर 89 उसकी 34 वर्स उसमें लिखा है मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और अपने मुंह की बात को ना बदलूंगा। अब आप मुझे बताएं कि खुदा का कलाम कैसे तब्दील हो सकता है। अब जो मैं हवाला पेश करने जा रही हूँ आपके सामने वो है मुकाशफा 22 बाब उसकी 18 आयत से 21 आयत तक। ध्यान से सुनिएगा। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस ज़िंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में ज़िक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन। ए खुदावंद यीशु आ। खुदावंद यीशु का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन। और अगर कोई इसमें तब्दीली करने की कोशिश करेगा, एक शोशा भी ऊपर नीचे करेगा, तो जो आफात इस किताब में दर्ज हैं जो लिखी हुई हैं वो सब उसके ऊपर आएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आफात कोई बर्दाश्त कर सकता है। अभी 10 आफात फ़िरौन पे आई थी और उसने बनी इसराइल को मूसा के साथ रवाना कर दिया था। हम तो ऐसे खुदा को मानते हैं कि जो ला तब्दील खुदा है, जो ज़माने की कैद में नहीं होता, जो कल भी यकसा था, जो आज भी यकसा है और हमेशा अब्दल आबाद ज़िंदा रहेगा। हम जिंदा और वाहिद खुदा को मानते हैं जो कि खुदाए सालूस है।